जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कई सारे केसेस इस तरीके के आते हैं जिन्हें हैंडल करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, या खुद उस केस में अगर आप डीपली जाएं तो खुद कहीं ना कहीं इमोशनल भी आप उस समय होती होंगी। उस फेस को आप कैसे फेस करती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल भरे वो केसेस आप हैंडल करती हैं, क्योंकि आपको काउंसलिंग भी करनी है और सामने वाले को अपने इमोशंस भी नहीं दिखाने हैं, कंट्रोल भी करने हैं। तो इस रंग में आप कैसे ढलती हैं? देखिए, वैसे जो भी केस हमारे पास आता है, सबसे पहले तो वो बहुत ही अपने आप में हर केस एक चैलेंज होता है। किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये केस आया तो ये चैलेंजिंग नहीं है। हर एक केस, चाहे वो पॉक्सो का हो, घरेलू हिंसा का हो, या मेंटल हेल्थ का हो, या किसी भी तरीके का हो, वो एक चैलेंज ही होता है अपने आप में। और रही बात इमोशंस की, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग सभी इमोशनल होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ का पार्ट होता है। लेकिन उस समय पे अगर हमको खुद को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत जो पेशेंट होता है या जो केस होता है, उसके साथ रेपो बिल्डिंग करने में भी वक्त लग जाता है कभी कभी। तो बहुत चैलेंजिंग है ये, इस तरह का एक टास्क, बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये। तो इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है और उसको पूरी तरह से प्रॉपर साइको सोशल काउंसलिंग देना रहता है। कभी कभी लीगल भी मुझे पार्ट देखना पड़ता है उसका, कि उसको पुलिस एफआईआर में किस तरह से मदद चाहिए, या उसका कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो किस तरह से उसको मदद चाहिए। तो इस तरह से पूरा को मान करके इसको करना पड़ता है काम को। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता होगा कि सामने वाले की मानसिकता को कैसे समझें, क्योंकि कई बार उनकी मानसिकता समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप काउंसलिंग देती हैं कि उनकी मानसिकता को आप समझ सकें और उनके अनुरूप उनसे आप चर्चाएं कर पाएं? बहुत सारे सेशंस करने पड़ते हैं। मैंने जैसे बताया कि बहुत दिनों तक रेपो बिल्डिंग करनी पड़ती है उनके साथ, काउंसल करके, या कुछ थेरेपीज के द्वारा उनके साथ में बिल्कुल एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत समय लग जाता है, कभी कभी तो 2-3 महीने लग जाते हैं या उससे ज़्यादा ऊपर टाइम होता है। क्योंकि जैसे मैं महिलाओं की काउंसलिंग करती हूँ, महिला एकदम से खुल के सामने नहीं आती है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, उस पे हम महिलाओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके मन की बात हम सुन रहे हैं, आप अपने मन की बात यहाँ पर आकर के रखिए। तो फिर जब वो महिला हल्की हो जाती है, थोड़ा सा उसके मन की बात वो पूरी करती, तब वो पूरी तरह से खुल के सामने आती है। कोर्ट के जरिए जब उसको काउंसलिंग हम लोग करते हैं, तो वो इतना आत्मबल उसमें आ जाता है कि वो अपना खुद का केस लड़ने के लिए पीछे नहीं हटती।